ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलत दृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज द्वारा लिखित इस पुस्तक के माध्यम से शून्य स्तर से, जीरो लेवल से 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के सभी संस्कृत पाठकों को शुद्ध संस्कृत लेखन तथा संभाषण सिखाने के लिए यह प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम से तैयार किया जा रहा है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उस पर क्लिक करके आप सभी पाठक संपूर्ण विश्व के अंदर, जिस जिस देश के अंदर, जिस जिस कंट्री के अंदर यूट्यूब चैनल कार्य करता है, उस देश में रहने वाले सभी संस्कृत सीखने के जिज्ञासु पाठक अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत संभाषण तथा लेखन और पढ़ करके अर्थ निकालना सीख सकते हैं। आज मित्रों, इसकी कक्षा संख्या 38 138वीं कक्षा को हम पढ़ेंगे। 137 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, 138वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। इस कोर्स को पढ़ने के लिए इस पुस्तक की आवश्यकता होती है। पुस्तक के संपूर्ण भारत में सर्वत्र उपलब्ध हो जाती है पुस्तकों की दुकान पर। फिर भी आपको यदि उपलब्ध नहीं होती है, कठिनाई होती है, तो आप देववाणी संस्कृतम द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें और ऑनलाइन इस पुस्तक को मंगा लें। और जो लोग इस पुस्तक को मंगा नहीं सकते हैं, इतना भी वो सामर्थ्य नहीं रखते, उनका सामर्थ्य नहीं है कि छोटी सी पुस्तक थोड़े से पैसे की मंगा सकें, तो उनके लिए इसका पीडीएफ, जिसकी ये प्रकाशन की पुस्तक है, उस पब्लिकेशन ने गूगल पर पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और पुस्तक यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए, फिर तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए एकदम मुलायम, तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से, ठीक। जितनी बार चाहे उतनी बार, ठीक है। वहाँ कोई पैसा नहीं है, केवल डाटा का आपका थोड़ा सा पैसा व्यय होगा, अन्यथा तो निःशुल्क ही है। और इधर हम निःशुल्क पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। परंतु उस सॉफ्ट कॉपी से आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं, अर्थात आंखें कमजोर हो जाती हैं। और हार्ड कॉपी से थोड़ी आंखें हार्ड रहती हैं, मजबूत रहती हैं, थोड़ा ठीक से दिखाई देता है। तो थोड़े से 20, 30, 40 रुपए के लोभ में अपनी आंखों को सॉफ्ट ना करें। बुद्धिमत्ता तो यही है, हार्ड कॉपी से पढ़ें, हार्ड कॉपी के सहयोग से, तो आंखें भी सुरक्षित रहेंगी। और 10-20 रुपए की बात है, वो कोई बात नहीं। फिर भी किसी को कुछ करना है तो आप वहां से, मैंने आपको एक रास्ता बता दिया है कि बिना पुस्तक मंगाए भी आप वहां से डाउनलोड करके प्रयोग कर सकते। चलिए
आगे पढ़ते हैं मित्रों। 25 अभ्यास हमारे पूर्ण हो गए हैं मित्रों, और ये निःशुल्क अभियान चलाते हैं, ध्यान रखेंगे आपके सहयोग से ही अभियान चलता है। ठीक है, आपसे हम एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं मांग मांग करके, क्योंकि विद्या का दान कर रहे हैं, और विद्या दान करने का हमारे ऋषि मुनियों का ये सिद्धांत है कि भिक्षा मांग मांग करके यहाँ पर विद्या का दान दिया जाता है। ठीक है, हम फीस नहीं लेते, आपसे भिक्षा लेते हैं, भिक्षाम देहि। ठीक है, तो आप हमें भिक्षा देते रहिए, हम आपको विद्या दान देते रहेंगे। ठीक है, तो इस अभियान को चलाने में मित्रों वर्तमान में लगभग 45 से 50,000 रुपए व्यय होते हैं प्रति माह, हम सारा सिस्टम संचालित करने के लिए। तो आप अपना सहयोग, मासिक सदस्य बन जाइएगा, आपने निस्वार्थ भाव से संस्कृत माता के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप भी समर्पण भाव दिखा दीजिएगा मित्रों। ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इससे ये गतिविधियां संचालित हो रही हैं वर्तमान में। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया है 9582104261, और आप सरलता से अपना सहयोग हमें प्रदान कर सकें तदर्थ यह QR कोड आपके समक्ष उपलब्ध करा दिया है मैंने, यहाँ से आप स्कैन करके हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। चलिएगा, अब चलते हैं मित्रों। ये हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य भी बीच बीच में आपको बताते रहते हैं। 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना, निःशुल्क। और ये देववाणी संस्कृतम के अदर सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल गुरुकुल से, इनको भी आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर हम भिन्न प्रकार की लिखित सामग्री को प्रतिदिन निरंतर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिएगा। षड्विंशतितमः अभ्यासः, 26वां अभ्यास आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। 26वां अभ्यास, 500 शब्द हमने पढ़ लिए, 20 और पढ़ेंगे, 500 पीस हो जाएंगे, और इसके अलावा भी मैंने आपको पढ़ा दिए। शब्दकोशः का विभाग, पयस, पयस का अर्थ है जल अथवा दूध, दूध भी बोलते हैं पयस को, और जल भी बोलते हैं। ठीक है, यशस, यशस का अर्थ है यश। शिरस, शिर, तरस, तालाब, मनस, मन, तमस, अंधकार। ठीक है, कोकिलाः, कोयल, मयूराः, मोर, हंसाः, हंस, शुकाः, तोता, कपोताः, कबूतर, काकाः, कौआ, बकाः, बगुला, उल्लूकाः, उल्लू। ये पक्षियों के नाम दिए हैं, पक्षी तो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बाकी आप शब्दकोश में से जान सकते हैं, यहाँ इतने जो प्रसिद्ध हैं उन पक्षियों के नाम दे दिए। ठीक है, ये तो संज्ञावाची शब्द हो गए। ख विभाग, धातु है शु माने सुनना अर्थ में, शक माने सकना, आप पाना, ये 3 धातु है। ठीक है, घ विशेषण है ये, स्वकीय अपना, परकीय दूसरे का, त्वदीय तेरा, मदीय मेरा, ये विशेषण है, ध्यान देंगे। विशेषणों में क्या विशेषता होती है कि उनका विशेष्य के अनुसार लिंग वचन विभक्ति हुआ करती है, तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों वचनों में चलते हैं, सभी विभक्तियों में चलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, मैं पहले इन्हीं की बात बता देता हूं आपको, विशेषणों की। ये यहाँ पर सभी पुल्लिंग में दिए हैं। ठीक है, पुल्लिंग में दिए हुए हैं। यदि इसको स्त्रीलिंग बनाना है आपको तो क्या कर देंगे, यहाँ पर रमागत कर देंगे, मदीया, मदीया, परकिया, वदिया और मदिया, ऐसा ये स्त्रीलिंग बन गया। रमा के समान रूप से लेंगे, और पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे। और यदि इसको नपुंसकलिंग बनाना है तो नपुंसकलिंग में गृहवत चलेंगे, तो स्वकीयम, परकीयम और त्वदीयम और मदीयम, इस प्रकार से और गृह के समान रूप चल जाएंगे। ये आपको पहले भी बताया, आज फिर बता दिया है। ठीक है, ऊपर दिए हैं शब्द। शब्द में यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने कहा है कि पयस से लेकर के तमस के जो शब्द हैं ऊपर, तो पयस के तुल्य रूप चलेंगे। पयस शब्द के रूप हम आज स्मरण करेंगे, सरल हैं, कुछ कठिन नहीं है।
और अभी तक हमने स्मरण नहीं किया, इनको नपुंसकलिंग सकारांत शब्द बोलते हैं, सकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। और बाकी के जो शब्द बचे हुए हैं इसमें, यहां से कोकिलहा से लेकर के उलूकहा, ये सभी पुल्लिंग हैं, तो राम के रामवत रूप चलेंगे, ठीक है। रामवत रूपाणी भविष्यन्ति। चलिएगा, ये हो गया। ये अब चलिएगा, अब यहाँ देखते हैं हम पहले पयस के रूप चला ये देखते हैं, और आगे दिया है यहाँ पर ये धातु है खा, श्रु से लेकर आप, श्रु के तुल्य चलेंगे। श्रु धातु, यहाँ पर 3 धातु दिए हैं, श्रु, शक और आप धातु के रूप में ना आपको पिछले अभ्यास में ही करा दिए थे, पिछले अभ्यास में उसमें प्र उपसर्ग लगा करके हमने आपके रूप आपको बता दिए थे, ठीक है। आज श्रु और शक है, तो शक का अर्थ होता है सकना, कर सकना आदि, समर्थ होना, और श्रु माने सुनना। इनके रूप थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही हम तरीका बता देंगे कि इनके रूप याद बिना किए भी आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले अब चलते हैं आगे क्रम से, इसको शब्दकोश को स्मरण कर लीजिएगा। व्याकरण, पयस, क्षत्रि प्रत्यय, शु धातु, जश्त्व संधि, ये चीजें इस अभ्यास में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। प्रथमम, पयस शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। पयस के रूप बता रहे हैं स्मरण करने के लिए। देखो शब्द संख्या 30, ठीक है। यशस आदि के रूप पयस के तुल्य चलाओ, वो आपको संक्षिप्त प्रत्यय बता देंगे, तो आप चलाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। चलिएगा, चलते पीछे चलते हैं 30 नंबर पर। ये है पयस शब्द के रूप, देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये लीजिए, पयस का अर्थ है दूध अथवा जल। असंत, इनको सकारांत भी बोलते हैं, असंत भी बोलते हैं, मैंने असन के अंत में है यहाँ पर। ये क्या है, वस्तु पयस शब्द है ऐसा, पायस, तो ये असंत में है, तो ये असंत भी बोलते हैं, असंत नपुंसक लिंग शब्द। चलिएगा, ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। आइएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिएगा, एक बार सुनिएगा। पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी, पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः, पयसे, पयोभ्यां, पयोभ्यः, पयसः, पयोभ्यां, पयोभ्यः, पयसः, पयसोः, पयसां, पयसि, पयसोः, पयस, पयसु, हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। सरल है ये, देखो कठिन तो नहीं है, कठिन नहीं है, सरल है ये। वैसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है इसको, अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। प्रथमा द्वितीया में एक समान रूप बनता है, पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी। और ध्यान देंगे इसका प्रयोग क्या है, एक वचन के जो रूप हैं इनका अधिक प्रयोग होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या है, एक वचन के रूपों का प्राय करके 99% तो एक वचन का प्रयोग होता है। एक वचन के रूप देख लीजिएगा, पया, पयः, पयसा, पयसे, पयसा, पयसा, पयसी, हे पयः, ठीक है। और इसका भी तो होता ही नहीं प्राय करके, बहुत रेयर का केस होंगे इसके बस, ठीक है। द्विवचन का आपको ना के बराबर मिलेगा, द्विवचन का बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। बहुवचन का मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, 1% बहुवचन का प्रयोग हो जाता है, मैंने बता दिया है आपको। अब आप ध्यान रख लीजिएगा, आपका फोकस इस पर होना चाहिए, इतने रूपों पे बस, यही आपके प्रयोग में आएंगे। साहित्य पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उसमें प्राय करके यही प्रयोग में आएंगे।
1% इनमें से आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक आपको लाभ वाली बात बता दी, नहीं तो आप पूरे को रटने लग जाए। पहले इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 3-4 बार इसका अभ्यास कर लीजिएगा और ये ध्यान कर लीजिएगा प्रथमा विभक्ति अब एक वचन में ये रूप बनते हैं। ठीक है, चलिएगा अब इसका संक्षिप्त प्रत्यय, चलिए एक बार मेरे साथ भी उच्चारण कर दीजिएगा, आपका भी उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। बोलिएगा, जोर से बोलना है, इधर ही देखना है, उधर उधर नहीं देखना। ठीक है जी। पयः पयसी पयांसि, पयः पयसी पयांसि, पयसा पयोभ्यां पयोभिः, पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः, पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसां, पयसि पयसोः पयसु, हे पयः हे पयसी हे पयांसी। चलिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। आप संस्कृत भाषा सीख रहे हैं, हम आपको विद्या का दान दे पा रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर संस्कृत के पढ़ने वाले पाठक एकत्रित हुए। अन्यथा आप देखते होंगे संस्कृत के पढ़ने वाले पाठक बहुत कम होते हैं, उन सभी को एक स्थान पर लाना बहुत कठिन कार्य है। उस कठिन कार्य को हमने कर दिया, आकाश में से आपको ढूंढ ढूंढ करके 24 घंटे निरंतर आपको लाते रहते हैं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर भिन्न भिन्न माध्यमों से, फेसबुक से और भी ट्विटर से, सब जगह हमने आपको आमंत्रण देते रहते हैं, आओ जी यूट्यूब पर आओ, यूट्यूब पर आओ। ठीक है चलिएगा अब आपको संक्षिप्त प्रत्यय बता देते हैं। आपको संक्षिप्त प्रत्यय दूसरे शब्दों के आप जो भी असंत नपुंसक लेंगे उनका भी रूप बना सके, ये संक्षिप्त प्रत्यय है। तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। आहा असि आंसी, आहा असि आंसी, असा ओभ्याम ओभिः, असे ओभ्याम ओभ्यः, असाः ओभ्याम ओभ्यः, असाः असोः असाम, असि असोः अहसु, अह असि आंसि। ठीक है जी, बन गई बात, बन गया काम। अब देखिएगा, अब इसमें हम शब्द पढ़ रहे थे, एक दो शब्द के मैं चला करके बता देता हूं, फिर आपको गृहकार में आपको रूप दूंगा कि आपको इनके बनाने हैं। यशस शब्द है, यशस। ठीक है, अब यशस में क्या करना है आपको, ये यशस शब्द है, यश, इसका अस भाग को हटा देना है, तो क्या बचेगा आपका, यश और प्लस ये संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ने हैं। ठीक है, बन जाएगा अपने आप, देखिएगा कैसे जादू की छड़ी से बन जाते हैं रूप। यशः यशस्सी यशांसी, यशः यशस्सी यशांसी, यशसा यशोभ्याम यशोभिः, यशसे यशोभ्याम यशोभ्यः, यशसः यशोभ्याम यशोभ्यः, यशसः यशसोः यशसाम, यशसि यशसोः यशसु, हे यशः हे यशसि हे यशांसि। बन गई बात। चलिए ये हो गया। चलिएगा और भी शब्द मैं सबके ही चला देता हूं, आपके लिए एक अभ्यास करा देता हूं। ठीक है, लिखना है आपको, परंतु सभी का मैं अभ्यास तो करा दूंगा आपको। ठीक है, अब है इसके बाद में शिरस। क्या है शिरस, शिरस का क्या बचेगा, शिर क्या बचेगा, शिर, ऐसा बचेगा। शिराः शिरसि शिरांसि, शिराः शिरसि शिरांसि, शिरसा शिरोभ्याम शिरोभिः, शिरसे शिरोभ्याम शिरोभ्यः, शिरसः शिरोभ्याम शिरोभ्यः, शिरसः शिरसोः शिरसाम, शिरसि शिरसोः शिरसु, हे शिरः हे शिरसि हे शिरांसि। ठीक है जी, आगे है आपका सरस। चलिएगा, सरस का क्या बचेगा, सर बचेगा, प्लस
सरह सरसी सरांसी, सरह सरसी सरांसी, सरसा सरोभ्याम सरोभिः, सरसे सरोभ्याम सरोभ्यः, सरसः सरोभ्याम सरोभ्यः, सरसः सरसोः सरसाम, सरसी सरसोः सरसु, हे सरह हे सरसी हे सरांसी। बन गई बात, ठीक है। अब है इसके बाद में आपका मनस, मनस, मनस का क्या बचेगा, मन, ठीक है, अस हट जाएगा। तो मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभिः, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनसोः मनः मनसाम, मनसी मनसोः मनःसु, हे मनः हे मनसी हे मनांसी। हो गया, चलिएगा। अब है आपका तमस, तमस का भी चला देते हैं अंतिम। तमस का क्या बचेगा जी, बोलो, तम, और जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिएगा, तमः तमसी तमांसी, तमः तमसी तमांसी, तमसा तमोभ्याम तमोभिः, तमसे तमोभ्याम तमोभ्यः, तमसः तमोभ्याम तमोभ्यः, तमसः तमसोः तमसाम, तमसी तमसोः तमसु, हे तमः हे तमसी हे तमांसी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया, सभी का चला दिया जी। अब आपको गृह कार्य क्या देना है मेरे को, ये जो शब्द है इनका सभी का रूप लिखना है, आपको कॉपी पर लिखना है। अब उच्चारण करा दिया है जी, मैंने परिश्रम किया, अब आपसे भी करवाऊंगा, ठीक है, करना है, लिखना है सभी का, इन शब्दों का रूप लिखना है, बिना याद किए ही याद हो जाएगा, बस इतना ही काफी है। चलिएगा, अब महाराज जी क्या कहते हैं देखते हैं आगे। अब महाराज जी कह रहे हैं नंबर 2 में नंबर 2 अर्थात क्रम में नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। द्वितीय, श्रु धातु के लट रू और लोट और लंग के रूप स्मरण करो, ठीक है। यहाँ पर लट लोट और लंग बताए, मैं 5 लकारों में बता देता हूँ आपको, एक बार में कार्य कर देता हूँ, बार बार छोड़िएगा, ठीक है। फिर ये महाराज जी अगले अभ्यास में कहेंगे जी अब विधलिंग के और लिट के करो, तो पहले ही कर देते हैं, ठीक है। आइएगा, देखो धातु रूप संख्या 29 में दिया है श्रु धातु का, ठीक है, और शक का भी वही दिया है, आपका भी वही दिया है, ठीक है। आपका तो मैंने करा ही दिया है आपको, तो इनके भी श्रु के तुल्य चलाओ। आइएगा, देखते हैं, यह है श्रु धातु का रूप। श्रु का अर्थ होता है सुनना, और इसका रूप थोड़ा सा साहित्य में तो बहुत प्रयोग होगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है, स्मरण तो नहीं मत कीजिए, कर लें तो और अच्छी बात है, नहीं होता है तो अच्छी प्रकार देख लीजिए, अच्छा ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है जी, कहीं लिखा हुआ मिल जाए, झट से आपकी बुद्धि पकड़ ले, एकदम पिकअप कर ले, अच्छा जी श्रु धातु का रूप इस लकार का, इस पुरुष का और इस वचन का है जी, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेखन में आप ना कर प्रयोग कर पाए, लेखन के लिए मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। पहले इसका रूप देखिएगा। आइएगा, पहले लट लकार देखते हैं। यहां बताया इन्होंने कि लट, इसमें लट लोट लंग और विधलिंग, ठीक है। इन 4 लकारों में इस श्रु को क्या कर देते हैं, श्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो, श्रु को श्री कर देते हैं। श्रु हट जाए, हट ही जाता है, उसके स्थान में श्री आ जाता है 4 लकारों में, और लिट लकार में श्रु रहता है, ठीक है। आइएगा, लट, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणुथः शृणुथा, शृणोमि शृणुवः शृणुमः, ऋ ऋ शृणुमः, ठीक है। लोट, श्रु को श्री हो रहा है, यहां पर भी देखिएगा, मैं बता दिया था। शृणोतु शृणुताम शृण्वन्तु, शृणु शृणुतम शृणुता, शृण्वानि शृण्वाव शृण्वाम। लंग, इसमें भी श्रु को श्री हो जाता है,
अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, अशृणोः, अशृणुतम, अशृणुत, अशृणवम, अशृणुवा, अशृणुमा। विदलिंग, विदलिंग में शु को श हो जाता है। शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयावा, शृणुयाम। ये विदलिंग हो गया, एक्स्ट्रा करा दिया पूरा, ठीक है। अब आता है लृट लकार जी, बोलो क्या आता है? लृट लकार। लृट लकार में श्री नहीं होता, श्रु को श्रो हो जाता है। तो शोष्यति, शोष्यतः, शोष्यन्ति, शोष्यसि, शोष्यथः, शोष्यथ, शोष्यामि, शोष्यावः, शोष्यामः। ठीक है। लृट लकार क्या होता है? भविष्यत काल, सुनेगा, सुनूंगा, तुम सुनोगे आदि। विदलिंग में क्या होता है? चाहिए, सुनना चाहिए। और अश्नोद लंग होता है भूतकाल में, सुना। और लोट होता है भाई सुनो, आदेश में। और ये वर्तमान काल में होता है सुनता है या सुन रहा है। ठीक है। अब माना आपको इसके रूप याद नहीं है और आप कहना चाह रहे हैं कि मैं कथा को सुनता हूं। ठीक है, आइएगा इसके स्थान में आप कैसे वाक्य बना सकते हैं? वही है, पिछली वाली प्रक्रिया है, कुछ नई प्रक्रिया नहीं है, आप सभी परिचित हैं। देखिएगा, ये मैं कथा को सुनता हूं, सुनता हूं अथवा सुन रहा हूं, एक ही बात है। ठीक है, सुन रहा हूं, ऐसे भी कर सकते, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब आप यदि शु धातु का रूप जानते हैं तो आप क्या इसका प्रयोग बना देंगे? इसका वाक्य क्या बनाएंगे? अहम कथाम शृणोमि, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, अहम कथाम शृणोमि। अब आपको ये रूप याद नहीं है जी, नहीं याद आता, लिखा हुआ है कई बार देख करके तो पहचान तो जाते हैं, परंतु जब लिखने का नंबर आता है तो समझ में नहीं आता कि शु धातु का उत्तम पुरुष में एक वचन में लट लकार में क्या बनेगा रूप। तो क्या करेंगी? तो इसका फिर सरल करना है, इसको वाक्य क्या बनाना है? सुनना के लिए हमारे पास में एक शब्द है, क्या है सुनना के लिए? श्रवणम, श्रावणम, ये हमारा ही नाम है वैसे। ठीक है, श्रावणम, ऐसे मेरा नाम तो श्रवण, श्रवण कुमार ऐसा है, पर श्रवणम, श्रवणम का अर्थ है सुनना, लिसनिंग। ठीक है। अब इसका हम प्रयोग करेंगे और इसके साथ में क्या करेंगे? क्री धातु का प्रयोग करेंगे, है जैसा पिछले बताया। क्या वाक्य बनाएंगे? और इसमें अब क्या, इसमें षष्ठी हो जाएगी। मैं कथा का श्रवण करता हूं और मैं कथा को सुनता हूं, एक ही बात है। हिंदी में भी ऐसे बोल सकते हैं, भाई कथा का श्रवण कर रहे हैं अथवा कथा को सुन रहे हैं, एक ही बात है। तो इसका क्या बना? इसमें षष्ठी कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे? षष्ठी एक वचन, और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन करेंगे। तो क्या वाक्य बनेगा? अहम कथायाः श्रवणम करोमि। ये बन गया। इसका और इसका बिल्कुल एकदम 100% समान अर्थ है। तो श्रवणम शब्द के साथ आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, जिस भी चीज का आप श्रवण करेंगे उसमें तो षष्ठी लगा दीजिएगा, और सामान्य रूप से आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं तो कुछ भी नहीं लगाना कि श्रवणम, अहम श्रवणम करोमि। तो इस प्रकार से आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये तो ये हो गया। अब आ जाते हैं आगे। आगे महाराज जी ने क्या कहा था? आप धातु का रूप तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता ही दिया था, फिर भी उच्चारण करा देता हूं मैं।
ठीक है। आपका अर्थ होता है प्राप्त करना, ठीक है। इसी प्रकार से इसके लिए क्या शब्द प्राप्त कर सकते हैं, जब इसका रूप में याद ना हो तो प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ भी क्या होता है, आप धातु, प्राप्ति ही, ठीक है। इसके साथ में मैंने वाक्य बनाना सिखा दिया था। प्रपूर्वक आप और आप दोनों का समान ही अर्थ है, ठीक है। चलिएगा, लट आपनोति, आपनुताः, आपनुवन्ति, आपनोषि, आपनुथः, आपनोथ, आपनोमि, आपनुवः, आपनुमः। लोट आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, आपनोहि, आपनुतम, आपनोत, आपनवानि, आपनवावा, आपनवाम। लंग आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोह, आपनुतम, आपनुत, आपनवम, आपनुवा, आपनुमा, ठीक है। विदलिंग आपनुयात, आपनुयाताम, आपनुयुः, आपनुयाः, आपनुयातम, आपनुयात, आपनुयाम, आपनुयावा, आपनुयाम। लिट आप्स्यति, आप्स्यतः, आप्स्यन्ति, आप्स्यसि, आप्स्यथः, आप्स्यथ, आप्स्यामि, आप्स्यावः, आप्स्यामः, ठीक है जी। ये हो गया। अब आपको सामान्य रूप से वही है, प्राप्नोति के समान ही है, तो उसमें प्रा जोड़ दिया, इसमें प्रा हटा दीजिएगा, बाकी समान है, ठीक। और आगे यहीं पर दिया है शक धातु का भी रूप दिया है, ठीक है। शक धातु का शॉर्टकट में दे दिया, वही नीचे देखेंगे आप, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये पीडीएफ बना दी है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, शक का भी पूरा दे दिया है। आपके तुल्य रूप चलेंगे इसके लिए, जैसे लट लकार में क्या बनेगा, शक्नोति, शक्नुताः, शक्नुवन्ति, ये प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, ये मध्यम होगा। उत्तम शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः, ये लट लकार पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे लोट शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवन्तु, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुत, ये मध्यम हो गया। उत्तम शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम, लंग अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोह, ये प्रथम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष अशक्नोह, अशक्नुतम, अशक्नुत, उत्तम पुरुष अशक्नवम, अशक्नुवा, अशक्नुमा, ठीक है जी। विधिलिंग शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम, ये विधिलिंग हो गया आपका। लृट लकार शक्ष्यति, शक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति, शक्ष्यसि, शक्ष्यथः, शक्ष्यथ, शक्ष्यामि, शक्ष्यावः, शक्ष्यामः। सरल है, ठीक है। इसका अर्थ होता है समर्थ होना, ठीक है। यह सकना अर्थ होता है। तो इसका रूप तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि इसका रूप तो आप याद कर लीजिएगा, जितना भी हो जाए। आप देख देख करके 2-3 बार लिख लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग साहित्य में भरपूर होता है। मैं कर सकता हूं, अहम कर्तुम शक्नोमि, मैं ये पढ़ सकता हूं, अहम एतत् पठितुम शक्नोमि, तो बहुत प्रयोग होता है। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, 2, 4, 5 बार इसको आवृत्ति कर लीजिएगा, याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है जी। चलिएगा, ये हो गया। तो आज हम आपको ये देते हैं, ठीक है। और इसमें ये तो हो गया कंप्लीट। ये गृहकार मैंने दे दिया है आपको, इन 3 धातुओं रूपों का थोड़ा अभ्यास कीजिएगा, और वो जो रूप बताए शब्दों के उनको अभ्यास करना, लिखना है एक बार, ठीक है। अब ये संधि है, ये संधि मैंने आपको पढ़ा दी थी पहले, इसकी एक बार आवृत्ति कर लीजिएगा, ठीक है। षट्षष्टितमः नियमः, 66वां नियम, ठीक है। संधि सूत्र है झलाम जश झसी,
ये अपदांत जशत्व संधि तो मैंने पढ़ाई थी, अपदांत जशत्व जश्त्व, ठीक है। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण को तीसरा माने अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। बाद में वर्ग के तीसरे या चौथे, तीसरा या चौथा वर्ण हो तो यहां दो चाहिए। पहला वाला जो वर्ण है वो तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से कोई होना चाहिए एक, ठीक है। और बाद वाला वर्ण है वो क्या होना चाहिए, तीसरा हो अथवा चौथा हो, किसी भी वर्ग का हो। तो जो पूर्व वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है, ये वर्ण अपने वर्ण के, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे बन जाते हैं, दूसरे वर्ग का नहीं बनता। बाद में दूसरे वर्ग का हो सकता है, अपने वर्ग का भी हो सकता है, परंतु जब इसको बनाएंगे तो अपने ही वर्ग का तीसरा बनेगा। जैसे बोधा प्लस धी, अब देखिए ये चौथा है और आगे ये चौथा है, यहां चौथा आ गया, ये तो इसी के वर्ग का, कोई बार यहां दूसरा हो तो भी चलता। तो अब इसको क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बुद्धि, सीधा प्लस धी सिद्धि, दुघा प्लस धम। अब देखिएगा यहां ये चौथा है और आगे भी चौथा आ रहा है, परंतु ये कवर्ग का, ये तवर्ग का है, उससे कोई फर्क नहीं, प्रभाव नहीं होता। चौथा है, ये चौथा है तो इसको तीसरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दुग्धम। लाभ प्लस धा लब्धा, भको भ हो गया। योद्धा प्लस धाह युद्धा, सरल है, धाकोधा हो गया। ये मैंने बहुत सारे उदाहरण भी आपको दिखा दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया, आज की कक्षा में इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, अधिक हो जाएगा फिर, ठीक है। आज आपको कार्य देता हूं, इस कार्य को कर लीजिएगा, ठीक है। आगे की कक्षा में ये इसके अंदर नियम है, ठीक है। इन नियम को, ये बहुत विशेष नियम है, इसका बहुत प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं क्षत्रिय प्रत्यय नियम, ठीक है। तो क्षत्रिय प्रत्यय नियम को पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और अपना सहयोग अवश्य भेजते रहिएगा। देखिए हम पूरे निष्ठा, श्रद्धा और संकल्प के साथ में परिश्रम पूर्वक पढ़ाते हैं, इसलिए हमें व्यवस्था को चलाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा रहती है, क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरा धन का स्रोत नहीं, केवल आप ही स्रोत हैं। तो स्रोत में से ही कुछ मांगा जाता है, भाई थोड़ा इसमें से आ जाए आ जाए। गंगा में जल आता है, कहाँ से आता है, हिमालय से। अब गंगा वहीं से तो जल लाती है, तो हम भी आपसे ही सहयोग लेते हैं, और कहाँ जाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।